एक 15-16 साल की लड़की जो कि शुरू से ही अपनी नाना नानी के घर रह रही थी। वो बचपन से ही नाना नानी के घर रहती थी और बड़े ही सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। सब बड़े खुश थे। फिर अचानक से एक दिन नानी की मौत हो जाती है। मौत बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी और किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या है। काफी दिनों तक सब लोग बहुत ही दुखी रहे। बच्ची भी बड़ी दुखी थी, परेशान थी और उसके नाना भी बड़ी दुखी थे। फिर कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है और नाना और पोती बड़े ही अच्छे तरीके से अच्छे दिन बिता रहे थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे। फिर 2018 का एक दिन आता है जब लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है और बेहोश हो जाती है उसे लाया जाता है अस्पताल में। और अस्पताल में एक ऐसी बात सामने आती है जिसे देखकर, जिसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जब उस लड़की को अस्पताल लाया जाता है तो वहां पता चलता है कि वो लड़की 9 महीने से प्रेग्नेंट थी और वहां वो देती है एक बच्ची को जन्म। एक 14-15 साल की बच्ची जो खुद अभी एक बच्ची है, माइनर है, एक बच्ची को जन्म देती है। केस बड़ा ही पेचीदा था, बड़ा ही मिस्टीरियस था, इसलिए पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब इस लड़की को होश आता है तो पुलिस इससे पूछताछ करती है, इसके बयान लेती है और इस बयान में एक ऐसे लड़के का नाम लेती है कि जो खुद एक माइनर था, खुद एक नाबालिग था। एक 15-16 साल का लड़का, वो कहती है कि इसने मेरे साथ ये सब गलत किया है और इस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है। लड़की के इतना सब कुछ बताने के बाद पुलिस 1-2 दिन में ही उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और उसे बाल सुधार गृह भेज देती है, क्योंकि जो खुद अभी एक माइनर था, एक नाबालिग था, तो उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसा होता है कि लड़की अपना स्टेटमेंट बदल देती है। वो एक ऐसा नाम लेती है कि जब मैंने ये सुना था ना, तो मेरा बिल्कुल रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया था। वो बताती है कि उसके नाना उसे टॉर्चर करते थे, वो शुरू से ही मोलेस्ट करते थे। चूंकि अब उसके पास उसकी नानी भी नहीं थी, तो वो किसे बताती है सब कुछ। और ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तो उनके तो बस रोंगटे खड़े हो गए। एक नाना कैसे कर सकते हैं सब कुछ। बट जब पुलिस वालों को ये स्टेटमेंट मिलता है तो वो तुरंत ही नाना को गिरफ्तार करते हैं और उसके ऊपर पोस्ट को एक्ट लगाकर उसे जेल भेज देते हैं। ये बात यहीं दी एंड नहीं होती, अभी बहुत से खुलासे होना बाकी थे। ये केस जब कोर्ट में पहुंचता है तो जज के सामने कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि सोसाइटी को, समाज को, सबको अपना ओपिनियन बदलना पड़ता है। कोर्ट में जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो वो लड़की जो थी बार बार अपना स्टेटमेंट बदले जा रही थी। पहले वो उस लड़की का नाम लेती है कि इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, उसके बाद अपना नाना का नाम लेती है कि नाना ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो ना तो उस लड़की का डीएनए उस बच्चे से मैच किया, ना उसके नाना का। इन सब के बाद भी वो लड़की अपना स्टेटमेंट बदले जा रही है जज के सामने भी। अब वो बताती है कि एक बार जब उसका मासिक धर्म रुक गया तो वो अपनी सहेली के साथ और उसकी माँ के साथ अस्पताल गई थी। फिर जज का यहाँ पर माथा ठनका। वो सोचने लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, इसका मासिक धर्म मिस कैसे हो सकता है। यहाँ पर सबके दिमाग में एक ही ख्याल था कि जब इसका नाना इसको अब्यूज करता था, मोलेस्ट करता था, तो इसने ये बात अपनी फ्रेंड को, उसकी माँ को क्यों नहीं बताई। इसके अलावा जज को एक बात और खटकी। जब 2015 का टाइम चल रहा था तो लड़की अपने घर से बहुत टाइम के लिए बाहर भी रहती थी और उसके नाना ने कंप्लेन भी की थी कि लड़की घर से बाहर रहती है। यहाँ पर जज का फिर से माथा ठनका। वो सोचने लगा कि जब लड़की इतने दिनों से घर से बाहर रह रही थी तो उसका नाना उसे अब्यूज कर रहा था, तो वो तब भी तो पुलिस में रिपोर्ट कर सकती थी, एफआईआर दर्ज कर सकती थी उसके खिलाफ। इन सब बातों के बाद जज को और सबको ये बात समझ में आ गई थी कि इस लड़की का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बार बार अपना स्टेटमेंट बदले जा रही है, कभी किसी का नाम लेती है, कभी कुछ बताती है, तो किसी को भी इसी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। सब लोग ये बात जान गए थे कि ना तो गुनहगार इसका नाना है, ना वो माइनर लड़का है। ये लड़की किसी तीसरे बंदे को बचाने के लिए इन दो लोगों की जिंदगी खराब कर रही थी। और कोर्ट को ये बात रियलाइज होने में, ये बात महसूस होने में 5 साल का वक्त लगा। इन 5 सालों के दौरान उसके नाना जेल में ही रहे और उनके ऊपर ये लांछन लगा रहा कि उन्होंने अपनी छोटी बच्ची के साथ इतना कुकर्म किया है। उस लड़की ने एक तीसरे बंदे को बचाने के लिए अपने खुद के नाना की और एक नाबालिग लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना जिल्लत वाला काम हुआ है उस नाना के साथ और उस माइनर बच्चे के साथ। उसकी क्या गलती थी, वो तो भी बच्चा था। इस वीडियो का मकसद ये दिखाना ही है कि हर बार लड़के ही गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। और अपना दिमाग हमेशा खुला रखो, क्योंकि अब देख रहे हैं आप कि लड़के हर जगह उन्हें बचना होता है। कहीं बस में, ट्रेन में जा रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को बचाने की, कि कहीं कोई झूठा ही ना बोल दे कि ये मुझे छेड़ रहा है या मुझे मोलेस्ट कर रहा है। तो ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं, कई केस आते हैं सामने कि कई बार लड़कियां झूठा केस ही लगा देती हैं, झूठा केस लगा देती हैं लड़कों के ऊपर, झूठी एफआईआर कर देती हैं।
तो कई बार तो लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया इस डर से कि कहीं उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। अब आप यहाँ पर ये बात देखो कि इंडिया में जितने भी केस रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो उसमें से 74% 74% केस फॉल्स रजिस्टर्ड होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं। क्योंकि लड़कियों के लिए इतने कानून वगैरह आ गए हैं, इतने लॉज आ गए हैं कि वो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। समाज में कुछ गंदी लड़कियां भी हैं जो कि उस चीज़ का पूरा पूरा फायदा उठा रही हैं और लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। लेकिन हर बार ही सब कुछ सहना ठीक नहीं होता। आप अगर किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। ये बात कैमरे के सामने बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन हकीकत कुछ और है, ये आप सब लोग जानते हैं कि अगर वो झूठा ही आपके ऊपर कोई केस लगा देती है, तो आपको उसको प्रूव करने में कोर्ट में हियरिंग में ही 4-5 साल, 10 साल, 20 साल निकल जाते हैं। तो आज के समय में एक मेल होना, एक लड़का होना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। एक लड़की या एक फीमेल की झूठ को भी लोग सच मान लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का अगर आपसे 100 बार सच भी बोलता है, तो उसका वो झूठ ही माना जाएगा। भले ही आप 5-10 साल बाद, 20 साल बाद अपने आप को ठीक साबित कर दोगे, लेकिन आपकी इज्जत, मान सम्मान, सब रुतबा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे इस नाना के साथ हुआ, बेचारा 5 साल जेल में फटता रहा, गालियाँ मिली लोगों से, समाज से, और उस लड़के की तो ज़िंदगी अभी स्टार्ट ही हुई थी। लड़की ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया मुँह उठा के और बस 2 लोगों की ज़िंदगी खत्म, तबाह। हालाँकि 5 साल बाद नाना को जेल से बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन 5 साल जो उन्होंने जेल में झेले, जो टाइम निकाला, उनकी जो इज्जत गई, सब कुछ टाइम बर्बाद हुआ, उसका क्या? क्या कोर्ट वो सब वापस कर देगा? बाद में इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये बात तो मुझे नहीं पता चली है, लेकिन जो भी नाना के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कोर्ट ने उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया होगा, सॉरी वॉरी बुलवा के, तो मुझे भी कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इंडियन कानून ही कुछ ऐसा है। लड़की के साथ जो भी हुआ, लेकिन नाना के साथ और उस माइनर लड़की के बाद उसकी ज़िंदगी के 5 साल और समाज से जो गालियाँ मिली, ताने मिले, वो अलग। आजकल इंडियन कानून में बहुत से ऐसे लॉज लड़कियों के लिए हैं कि बहुत सी लड़कियाँ उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। यार लड़कों के साथ भी तो गलत हो रहा है, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि आजकल हम मेल्स के साथ, हम बॉयज़ के साथ कितना गलत हो रहा है। तो बस ये वीडियो यहीं खत्म होता है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि पता चले कि आजकल किस तरह से कानून का मिसयूज़ हो रहा है। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें।